हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा वचन जो मनन करने का विषय है वह इस प्रकार से है, प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आ रहे हैं, या फिर प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और आयत 20 आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल की यह अंतिम गवाही है, अंतिम प्रतिज्ञा है और अंतिम प्रार्थना है जो प्रभु के आगमन से संबंधित है। और तब भी बहुत सारे अधिकांश मसीही लोग केवल यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह किसी न किसी दिन आएगा, और इतना भी नहीं, उनका विश्वास ऐसा है कि वह तुरंत नहीं होगा, या फिर यीशु मसीह तुरंत नहीं आएंगे, किसी न किसी एक दिन या फिर समय लेकर, काफ़ी समय लेकर वे आएंगे। मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी टल जाए परंतु बिना परमेश्वर का वचन पूरा हुए नहीं टलेगा। तो यहाँ पर लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। इस धन्य प्रतिज्ञा को लेकर कई मसीही लोग संदेह करते हैं, या फिर इस पवित्र वचन को लेकर, परमेश्वर के वायदा को लेकर कई मसीही लोग संदेह करते हैं और इस वचन को बहुत ही तुच्छ समझते हैं। इसलिए ऐसे संदेह करने वालों के लिए परमेश्वर ने जानबूझकर कहा है, हाँ, कहने का मतलब यह है कि एक और बार यीशु मसीह कंफर्म कर रहे हैं, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। परमेश्वर का वचन बहुत ही दृढ़ है और हकीकत है, इसके बावजूद भी यहाँ पर हाँ शब्द विशेष करके जोड़ा हुआ है। कितने दुख की बात है कि इसके बाद भी लोग अभी भी अपने विनाश के लिए इस प्रकार के वचन पर संदेह करते हैं। ऐसे संदेह करने वालों को प्रभु चेतावनी दे रहा है। आइए हम उन सभी चेतावनियों को देखें। यदि दुष्ट दास सोचने लगे, है ना, ये जब आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 आयत 48 से 51 तक आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में अभी भी देरी है, और वह दुष्ट दास अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो इस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसका इंतजार करता ना हो, और उस समय वह जानता नहीं होगा, और भारी बहुत ही अधिक ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराया जाएगा, जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो यह सोचता है कि प्रभु के आगमन में देरी है, तो उसे दुष्ट दास यानी कि एक दुष्ट के रूप में गिना गया है। वह अच्छा दास नहीं है, वह अच्छा व्यक्ति नहीं है, वह यीशु मसीह का सच्चा चेला नहीं है, और उसे टुकड़े टुकड़े करके उसका इनाम कपटियों के साथ ठहराया जाएगा, जहाँ सदा के लिए, हमेशा के लिए रोना, चिल्लाना, दांत पीसना होगा। जरा आप सोचें, उस व्यक्ति पर कितना बड़ा दंड आ पड़ेगा जो यह कहता है कि यीशु मसीह के आगमन में अभी भी देरी है, या फिर यीशु मसीह अभी आने वाले नहीं है, वे काफ़ी समय लेकर आएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वायदा है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, इस पर आप विश्वास करें। शायद आज या इसी क्षण प्रभु आ जाए। क्या आप अपने अंदर आत्मा में, क्या आप जाग रहे हैं? क्या आप इंतज़ार में हैं? क्या आप अपने आप को, अपने वस्त्र को शुद्ध करके रखे हैं? क्या आप उसके प्रकट होने में उसके साथ आनंद के साथ जाएंगे? मेरे प्रियो, यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह रात को आज आए, तो केवल वे जो आकांक्षा में हैं या फिर जो उम्मीद से हैं, उसके आगमन का इंतज़ार करते हैं, जो उसके आगमन से प्रेम करते हैं, जो उसके आगमन की आशा रखते हैं, वे अपने आप को, जैसा परमेश्वर यीशु मसीह शुद्ध है, वैसे वे भी अपने आप को शुद्ध करेंगे, क्योंकि वह परमेश्वर बहुत ही पवित्र है और वे अपने आप को
पवित्रताई में परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करेंगे। मेरे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और हम यह कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है कि जब यीशु मसीह आएंगे हम क्या कुछ होंगे या फिर हम किस पदवी में होंगे, हमारा क्या पहचान होगा। लेकिन वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से ऐसा कहता है, यूहन्ना अध्याय 3 के 2 और 3 में, मेरे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और यह अब तक कुछ प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करते रहे जैसा वह पवित्र है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को तैयार करें उसके दूसरे आगमन के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह आए तो हम यहीं पर रह जाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर यदि आप रह जाएंगे तो बहुत ही कष्ट, पीड़ा और दुख से आपको गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आए ताकि आप जीवन पाए और बहुतायत के जीवन पाए। तो होने पाए जब यीशु मसीह आ रहे हैं हम सभी लोग तैयार हो जाएं ताकि हम सभी एक साथ उसके संग साथ जाएं। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।